जल संकट। घाटी के बीच दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसे पहाड़ों का गांव कहा जाता था। गांव वाले एक साधारण जीवन जीते थे। उपजाऊ मिट्टी में खेती करते और जानवर पालते थे। उनके पास एक बड़ी आशीर्वाद थी, एक स्वच्छ और चमचमाती झरना, जो पूरे गांव के लिए पानी की आपूर्ति करता था। लेकिन एक गर्मी के मौसम में एक भयंकर सूखा पड़ा और वो झरना सूखने लगा। यह गांव वालों के लिए एक बड़ी विपत्ति थी, क्योंकि वो पूरी तरह से इस झरने पर निर्भर थे, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और फसल को सिंचाई करने के लिए। जैसे जैसे पानी का स्तर गिरने लगा, गांव वाले हताश हो गए। फसलें मुरझाने लगे, जानवर कमजोर हो गए और बच्चे अब उस ठंडे पानी में खेल नहीं पा रहे थे। यह एक ऐसा संकट था जो अजय लग रहा था। गांव का बुजुर्ग हर शाम बैठक करते थे और सोचते थे कि बचा हुआ पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। गांव में दो बच्चे, लीना और अरोल, ने यह तय किया कि वो अब चुपचाप नहीं बैठ सकते। लीना, जो दोनों में बड़ी थी, अपनी जिज्ञासा और आविष्कारशीलता के लिए जानी जाती थी। अरोल, उसका छोटा भाई, अपने हाथों से चीजें बनाने में माहिर था और समस्याओं के हल करने के लिए औजार और यंत्र का उपयोग करता पसंद करता था। दोनों का आपस में ऐसा गहरा संबंध था जो उन्हें एक बेहतरीन टीम बनाता था। एक दिन जब वो सूखे हुए झरने के पास घूम रहे थे, लीना ने कहा, क्या हो अगर हम पानी का कोई और स्रोत ढूंढे? शायद कई भूमिगत धारा हो जिसे हम खोज सकते हैं। अरुण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंख चमक उठी। लेकिन हम इसे ढूंढेंगे कैसे? लीना ने कुछ देर सोचा। हमने देखा है कि उत्तर की पहाड़ी पर वो पत्थर शाम की हल्की किरणों में चमकता है। शायद ये कुछ पूछ रहा है, जिसे पानी की बहने का रास्ता। अगर हम वहां खुदाई करें तो शायद हमें पानी का नया स्रोत मिल सकता है। अगले दिन केवल कुछ औजार और दृढ़ निश्चय लेकर दोनों बच्चे उत्तर की पहाड़ी की ओर चले। उन्होंने घंटों तक इलाके का निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि पानी सतह के नीचे कहाँ है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लीना ने वह चमक देखी जिसके बारे में उन्होंने बताया था। यह चट्टान में एक घाटी दराज सी आ रही थी। हमें यहीं खुदाई करना होगी, इसने उत्साहित होकर कहा। अरुण, जो हमेशा समाधान ढूंढने वाला था, जल्दी से काम पर लग गया। उसने लकड़ी और पत्थर से एक साधारण खुदाई उपकरण बनाया और दोनों ने मिलकर चट्टान की दरार में सावधानी से खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी सख्त थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हाथ छिल गए, लेकिन उनका उत्साह बना रहा। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुने। पहले एक बूंद, फिर एक तेज बहाव। जमीन हल्की सी खिसकी। अचानक चट्टानों की दरार से पानी बहने लगा, जो उनके हाथों से बनाया हुआ छोटे से बेसिन में भर गया। यह झरना है, अरुल चिल्लाया। हमने एक नया झरना ढूंढ लिया है। लीना और अरुल दौड़ते हुए गांव पहुंचे। पहले तो उनका बात पे कोई भरोसा नहीं किया। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा, जब पूरा गांव हार मान चुका था, तब ये दो बच्चे पानी कैसे ढूंढ लिया? लेकिन जब लीना और अरुण ने उन्हें उत्तर की पहाड़ी पर लेकर दिखाया, तो गांव वालों ने अपनी आंख पर विश्वास नहीं कर पाए। पानी साफ था, ताजा था और ये लगातार बह रहा था, जो कि गांव के लिए पर्याप्त था। बच्चों ने चट्टानों के नीचे छुपे हुए एक भूमिगत झरने का पता लगा लिया था। उस दिन से गांव वालों ने, बुजुर्ग ने सुनिश्चित किया कि वो कभी भी पानी को हल्के में नहीं लेंगे और गांव वाले हमेशा उन दो छोटे बच्चों की बहादुरी और दृढ़ निश्चय का याद करेंगे। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे छोटी कोशिश सबसे बड़े संकट को हल कर सकता है। और इस तरह लीना और अरोल की प्रयास से गांव फिर से फलने फूलने लगा। इस कहानी की सीख, कभी-कभी सबसे छोटी कोशिश सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है।